Hello everybody, welcome back and thank you so much for joining me. So here is the live reading where after the High Court verdict, let's check up on how few people are, you know, how are the penguins feeling, okay? Okay, so um, beautiful cards yet one more time, guys. तो यहाँ पे डिवाइन हमें क्या बता रही है कि देखिए, जब आपको लोग राजा बनाते हैं, when you wear the crown, ओके, तो आपका काम ये नहीं रहता है कि आप पैसे को अपने क्राउन के ऊपर बैठा लो। आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है व्हेन यू आर द किंग, यू आर द किंग। आपकी प्रजा होती है, बट आपका एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि अपने प्रजा का ध्यान रखिए। आपका काम नहीं है एज अ राजा एंड एज अ किंग कि आप अपना ग्रज निकालो दूसरों से, और आपको कुछ भी अगर अच्छा नहीं लगा तो आप जाके उनका घर डिमोलिश करा दो। तो यही वाला बात हमें डिवाइन बता रही है कि एज अ राजा, your work is to honor the crown that you wear. Your job is to take care of the people under you. It is your bloody responsibility. But what have you done? You have a big ego. तुम्हारे ईगो के सामने तुम्हारी प्रजा छोटी है बहुत। सी, तुम जिस लैंड को तुम गवर्न करते हो, ये एंड दिस क्राउन हैज गिवन यू द राइट टू गवर्न ओवर दिस प्लेस, बट you don't value this crown. This crown is just a means of using the power blatantly for all the wrong use to pamper your ego. And your whole praja, whole empire that you rule over is small in front of your big, inflated, bloating, overweight ego. You make the money sit on your crown. You're not valuing your crown. You are clinging on to power. You are clinging on to power. Power में रहने के लिए, पैसा रहने के लिए कुछ भी कर रहे हो तुम. You have no respect for money. लक्ष्मी का हम लोग इज्जत करते हैं, मेहनत से एक एक रुपया कमाया जाता है, और तुम क्या कर रहे हो? किसी के मेहनत के कमाए हुए घर को, आशियाने को तुम अपने पैरों तले रौंदते हो। इतना घमंड सत्ता का, इतना ज्यादा घमंड, as if कि this power is going to stay with you forever. तो इस घमंड में इस आदमी ने, इस राजा ने देखो क्या काम किया है। किसी की दुनिया उजाड़ी, किसी का मेहनत से कमाया हुआ घर को बिल्कुल उजाड़ने में उसको टाइम नहीं लगा, और उसको बिल्कुल ईगो इतना बड़ा है। देखो, इतना बड़ा ईगो, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझता है। इसके सामने पूरी दुनिया छोटी है, सब पूरी दुनिया बॉनी है, एंड ही इज द बिग मैन, ही इज द सुपरमैन, ही इज द ही मैन। बिकॉज सर पे चढ़ के पैसा और पावर बोल रहा है, तो आप क्या करते हो? विपरीत काल, विपरीत बुद्धि बोलते हैं ना, वही वाला दिमाग इसका हो चुका था। तो उसके बाद क्या किया इसने? जो कांड किया, यहाँ पे देखो जो काम किया है वो पीछे से पता चल रहा है हमें। जब आप अपना बुद्धि खो देते हो, एंड व्हेन यू गेट लॉस्ट इन द मनी एंड द पावर, बिकॉज विथ पावर कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट व्हेन यू ignore the responsibility and you get flooded with the power and make the money sit on your responsibilities, तब क्या होता है कि you are the devil. You allow the devil to take over you. This is the devil in you. You have forgotten, you are coming up, you have walked away from the dark light. तो आपका डेविल इंटेंशन आप पे टेक ओवर कर देता है, डेविल आप पे कंट्रोल कर लेता है। और क्या करते हो आप ये काम करते हो, लोगों के साथ मिलके आप किसी की दुनिया उजाड़ देते हो। यहाँ पे देखो क्वीन ऑफ कप्स है, और उसका आशियाना इसने बिल्कुल उजाड़ दिया है, लोगों के साथ मिलके उजाड़ दिया। उसके बाद क्या बोलते हैं? उखाड़ दिया।
ये दिस इज द उखाड़ दिया मोमेंट। वेरी हैप्पी, वेरी कंटेंट, इमोशनली कंटेंट, दिल में एक जो शांति होता है वो पड़ गया था इनके, जब इन्होंने अपने पावर का मिस यूज करके एक डेविल इंटेंशन को अंजाम दिया था। किसी की दुनिया उजाड़ी थी, करोड़ों का उसका घर को डिमोलिश किया, और उसके बाद क्या बोला, उखाड़ दिया। तो अब क्या हाल है कि अब खुद उखड़ गए हैं, ये वाला हाल हो गया है, खुद उखड़ गए हैं। जो हाई कोर्ट ने डिसीजंस दिया है, एक स्लैप मारा है इनके चेहरे पे, और बोला है इनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज याद दिलाने की कोशिश की है कि तुम राजा हो तो यू आर नॉट हियर टू प्लंडर पीपल, बट यू हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स योर पीपल। तो हाई कोर्ट ने इसको बहुत अच्छे से इन लोगों को इनकी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज याद दिलाई है। एक मैलिफाइड इंटेंशन से जो इन्होंने किया है, ये डेविल को बिल्कुल उसी चीज को बता रहा है। एक मैलिफाइड, एक बुरे इंटेंशन से तुम किसी का आशियाना को उजाड़ दिए हो तुमने। एंड क्वीन ऑफ कप्स, वाओ, ब्यूटीफुल। तो तुम्हारा जो हाई कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया है, उसके बाद तुम्हारी हाल ये हो गई है। You have been slapped in public, you see the darkness all around, and you don't have a face to even lift your head. अपना चेहरा उठाने का भी तुम्हारे में आज शर्म मनी की हिम्मत नहीं है। इतना तुम्हें जोरदार स्लैप पूरे इंडिया के सामने में हाई कोर्ट ने दिया है। और पर तुम प्रिटेंड क्या कर रहे हो कि यू आर फाइन। तुम दिखा नहीं रहे हो कि, बट दिस इज नॉट योर कंडीशन, योर कंडीशन इज दिस, बट यू आर ट्राइंग टू शो अ face that no, it's fine. You're not accepting the reality still, that you are exposed. So, this is what is happening in the penguin land, guys. What a crackling reading, yet one more time. Do let me know what you feel about it, and I will see you again. Take care. Bye for now.